जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद, वंदे मातरम। ये युवाओं का जोश है। कहीं ना कहीं जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने क्लीन चिट दिया है इन लोगों को, यानी इनके मेहनत को सफलता मिली है और इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया है काफ़ी 2-3 दिनों में। आप देखे हैं कहीं उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। पूरे प्रदेश में जितने भी उत्तर प्रदेश पुलिस के छात्र थे सड़कों पे कड़ी धूप में प्रोटेस्ट किए, सरकार से मांग की कि उत्तर प्रदेश पेपर जो लीक हुआ है उसका री एग्ज़ाम होना चाहिए। और इनके दर्द और इनकी पीड़ा को कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार जब समझी है तो इनमें जो है खुशी की एक लहर और उमंग की एक लहर उठ गई है और एक खुशी से कहीं ना कहीं अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। और भारत माता की जय, छात्र एकता जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद देख सकते हैं, आप पीछे देख सकते हैं। भारत माता की, भारत माता की, युवा शक्ति जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद। आखिर आज जो इनको एक हिसाब से कह लीजिए क्लीन चिट मिल गई है, उस पे लोगों को कैसा महसूस हो रहा है? भैया आज जो है मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया है, उस पे आपका क्या प्रतिक्रिया? पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ से हम अम्बेडकर नगर के अगर रहने वाले हैं तो हमारी आवाज़ को पहचानने का काम कहीं ना कहीं अम्बेडकर नगर में हुआ तो आपके द्वारा हुआ। और हम लोगों ने यही अपेक्षा रखा था सरकार से भी और अपने अधिकारियों से भी कि हमारी बातों को जो है ज़ोर शोर से पहुंचाया जाए, सरकार के पास जाए, इस पर कोई कार्रवाई हो। अभी आपने देखा होगा कि 22 तारीख को एक विज्ञप्ति जारी हुई थी जिसमें सरकार के द्वारा मांगा गया था कि आप लोगों के पास जो भी साक्ष्य उस साक्ष्य को लाकर जो है प्रस्तुत करिए ईमेल आईडी के द्वारा। 1500 से ऊपर लगभग जो है साक्ष्य वहाँ पर पहुँचे थे। सरकार ने भी जांच किया, कहीं ना कहीं दोषी पाए गए। इसके लिए सरकार ने अपना कदम उठाया और भर्ती परीक्षा को कैंसिल किया। अब परीक्षा जब कैंसिल हुई तो कम से कम आने वाले जो ये यूथ हैं, जो आने वाले समय के बच्चे हैं, जिनके मन में विश्वास है कि मुझे अपनी पढ़ाई के भर से नौकरी पाना है, वो लोग अब नौकरी पाने के लिए 6 महीने के लिए और तैयार हो जाएंगे, जिसके द्वारा वो परीक्षा देंगे तो उत्तीर्ण होंगे तो हमको भी खुशी होगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी होगी और आने वाले सभी लोगों को होगी। किसी एक व्यक्ति को व्यक्तिगत नहीं होने वाला है, क्योंकि यह खुशी ऐसी होती है कि उस खुशी को कहा नहीं जा सकता, बयान नहीं किया जा सकता। एक ग्राम सभा का अगर एक लड़का भी कोई नौकरी पाता है ना तो उसके ग्राम सभा के लोगों को खुशी होती है कि चलिए कम से कम एक परिवार को संभालने वाला व्यक्ति मिल गया है। आज भी वही होगा। ये बच्चे 6 महीने के अंदर जो है तैयारी करेंगे। हमको विश्वास है इस कोचिंग पे और यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों पे कि सबसे ज़्यादा मार्क भी लेकर आएंगे। कारण क्या है कि तैयारी इन लोगों की बहुत अच्छी है और हम इसी चीज़ को लेकर लड़े थे। हम यहाँ से जो भी यात्रा शुरू किए वो यात्रा में सफलता पाए। हम बच्चों की तरफ से भी और अपने जितने भी गुरुजन हैं उनके तरफ से भी अपने भारतीय जनता पार्टी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उनके द्वारा जो है आज इस बच्चों की जो है चेहरे पर खुशी आई है। क्या विपक्ष अब मुद्दा नहीं बनाएगा कि जो है अब जो है निरस्त हुआ है तो सामने लोकसभा का चुनाव है? मैं एक बात और आपको बता देना चाहता हूं। इसके पहले समाजवादी पार्टी सरकार में जो भर्ती निकली थी उसके खिलाफ हम लोगों ने जब भी धरना दिया, धरना ऐसा दिया पूछिए मत, आप पता कर लीजिएगा। और 2013 पुलिस भर्ती की जो है रेट निकाल के देख लीजिएगा, उसमें हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, लाठियाँ चली, मतलब ये समझ लीजिए पूरा प्रताड़ना झेलना पड़ा, लेकिन कैंसिल नहीं हुआ। अखिलेश यादव जी के सरकार, अखिलेश यादव की गवर्नमेंट में कैंसिल नहीं हुआ और उसके बाद भी कार्रवाई चलती रही। 292 की मेरिट 318 पे चली गई, तब कोई धरना प्रदर्शन नहीं हुआ सर। उस समय कोई कार्रवाई नहीं हुई, कैंसिल भी पेपर नहीं हुआ। लेकिन हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इसके पहले एक बार पेपर लीक हुआ था, उस समय भी हमारी सरकार ने जो उसको कैंसिल करके दोबारा परीक्षा करवाया था, जिसमें लोगों ने नौकरी पाई और अच्छे तरीके से पाई। और अब की बार भी युवाओं की मांग पे अगर ऐसी प्रक्रिया करने वाले उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं होना। अखिलेश यादव जी का ट्वीट आपने देखा? मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर राजनीतिक मंच नहीं है, ये बच्चों का यूथ का मंच है। जिस समय राजनीतिक मंच होगा उस समय जो है वो चीज़ें बताएंगे, भर्ती के बारे में अगर कोई चर्चा करेगा। और खासतौर में राहुल गांधी जी पे बता देना चाहता हूँ, क्योंकि राहुल गांधी जी का जो बैकअप होता है वो अभी 1-2 दिन पहले एक न्यूज़ में देखा था मैं वीडियो देखा था उनका, गाड़ी पर बैठ कर ओबीसी नीचे गया और ऊपर गया, ऐसी बातें करते हैं। हमको उन सब बातों में कुछ समझ में नहीं आता कि ये लोग ऐसा क्यों कहते हैं, जातियों में बांटने के लिए कहते हैं या विभाजन पैदा करने के लिए कहते हैं, क्यों कहते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे बता दीजिए जिसके लिए हम लड़े हैं, कोई ऐसा व्यक्ति है इसमें जो कि राजनीति से प्रेरित है, ये अपने लिए हुकूमत करना चाहते हैं ताकि मैं अपने परिवार का जीवन कर सकूँ आगे बढ़ के, बस।
यहाँ पे जो है जो छात्र हैं जो प्रोटेस्ट किए थे, जो उस पेपर में जी जान से मेहनत करके जो दिन रात एक करके वो परीक्षा में बैठे थे, एग्जाम में बैठे थे, उनसे हम थोड़ा बात करेंगे और जानने का प्रयास करते हैं आज उनकी खुशी कैसी है। आज आपको प्रोटेस्ट काफ़ी धूप में निकले थे और प्रोटेस्ट किए थे, प्रशासन भी आपको रोकने का प्रयास किया, तो आज ये जो है कहीं न कहीं निरस्त एग्जाम की सूचना मिलने के बाद कैसा महसूस कर? जी, हम लोग बहुत सरकार को आभार व्यक्त करना चाहते हैं, जो कि हम लोगों की मांग को सरकार ने सुना और पेपर कैंसिल हुआ। इसलिए मैं सरकार को और अपने युवा साथियों से यह कहेंगे कि सरकार को आभार व्यक्त करे और हम लोगों को, जो हम लोगों की तैयारी बेहतर थी और सरकार 6 महीने के अंदर पेपर कराने के लिए कही है, और हम लोग तैयारी को और बेहतर करेंगे और पुनः मेहनत करके नौकरी को हासिल करेंगे। आप भी प्रोटेस्ट में थे, इधर आइए थोड़ा सा। आपके आंखों में उस समय हम देखें जो है काफ़ी आंसू भी भरे थे, क्या कारण था, क्यों इतने दुखी थे? क्योंकि पेपर लीक हो गया था, इसीलिए हम लोग दुखी थे। इतना हम लोग मेहनत किए हैं, सब बेकार हो गया था। अब हम लोग बहुत 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 खुशी हैं, सरकार को बहुत बधाई देना चाहते हैं। आप खुश हैं? बहुत खुश हैं, सरकार का धन्यवाद है। धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सरकार, योगी सरकार को। अब यानी जो 6 महीने का आपको टाइम मिलेगा, इसमें आप लोग मेहनत अच्छा करेंगे, अच्छा तैयारी करेंगे और बढ़िया प्रदर्शन करेंगे हम लोग। परफॉर्म अच्छा होगा। हाँ, परफॉर्मेंस अच्छा होगा। और उन लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं जो लीक के माध्यम से जो आंसर की पा गए थे, उनके लिए क्या सब? वो लोग जाएगा गंगा में नहाए अब। हाँ, ये देखिए कहे थे, इनका एक वक्तव्य था जो वायरल है हमारे चैनल पर, और जब ये पुलिस जो पेपर लीक हुआ था, प्रोटेस्ट कर रहे थे कड़ी धूप में, इन्होंने कहा, यानी इनके अंदर कहीं ना कहीं जोश था, युवा है तो जोश होगा ही। इन्होंने कहा कि बुलडोजर की सरकार है, जो करप्शन में लिप्त है लोग इस समय जो पेपर लीक में जो है सम्मिलित हैं, उनके घरों पे बुलडोजर चलना चाहिए, तब तो हम जाने कि ये सरकार बुलडोजर की सरकार है। बताइएगा आप, बुलडोजर वाला जो फैसला आ गया है आप लोगों के पक्ष में, इससे आप खुश हैं? सर, इससे हम बहुत खुश हैं। सबसे पहले हम सभी गुरुजनों का तहे दिल से सत्कार करते हैं और सभी युवा साथियों से तहे दिल से सत्कार हैं, क्योंकि ये खुशी की वजह वही लोग हैं। और इस समय हम सरकार को भी तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहते हैं। लेकिन बुलडोजर की मांग अब भी होगी। अब भाई बुलडोजर, अब जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे अब उन पे कार्रवाई की जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। उसके बाद सरकार जो पेपर आगामी कराने वाली है उस पर सही सलामत पेपर हो, इससे हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। बस हम यही कहना चाहते हैं सरकार से। तो एक बात और देखिए, आप भी उस समय मौजूद थे, कहीं ना कहीं ये युवा है, इनके अंदर जोश है, और सरकार को इन्होंने एक वक्तव्य कहा कि बुलडोजर चलना चाहिए जो इसे पेपर लीक वाले मामले में सम्मिलित। अब बताइए, कहीं ना कहीं इन लोगों को क्लीन चिट मिल गई है, 6 महीने का टाइम भी मिल गया है, 6 महीने के अंदर री एग्ज़ाम हो सकता है, मतलब ट्वीट हो गया। अब ये बताइएगा, क्या बुलडोजर की मांग अब भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, मैं बता दूं आपको कि पहले प्रक्रिया होती है जांच की। जांच हुआ, जांच के बाद सही पाया गया कि उस पर जवाब दे दिया गया। लेकिन अब प्रक्रिया क्या है कि सरकार को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि ऐसा करने पे अगर शिक्षा लेदर होता है किसी का भी, किसी के नाम अगर नाम कमेंट साथ उड़ेगा तो उसके साथ कार्रवाई इस सरकार में कैसी होगी। मैं आपको विश्वास दिला देना चाहता हूँ कि सरकार किसी को भी माफ़ नहीं करेगी, चाहे कितने भी बड़े दोषी हों। ऐसी नहीं है, सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है और करेगी भी। हाँ, छात्रों के लिए क्या संदेश है? इस समय जो समय बचा हुआ है उसका सदुपयोग कैसे करें, एक एक पल को कीमती कैसे बनाएं? देखिए, मैं छात्रों से सिर्फ यही अपेक्षा करना चाहता हूं, क्योंकि इसके पहले मैं जिस तैयारी में था उस तैयारी में जूझा हूं कि ये 6 महीना आप अपने आप को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में झोंक दीजिए।